पत्रकारों का जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना। जी हाँ, निष्पक्ष पत्रकारों को उत्पन्न भ्रष्टाचार और अपराधियों को पुलिसिया संरक्षण दिए जाने के खिलाफ पत्रकारों ने लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सभी समाज सेवी दलों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। पत्रकार पप्पन ठग रिपोर्ट, गाजियाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे के खिलाफ जो रखा गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। जिस मीडिया को देश का चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है, आज जब उसी मीडिया से जुड़े हुए मीडिया बंधुओं को जिला मुख्यालय के सामने न्याय और इंसाफ की लड़ाई के लिए धरने पर बैठना पड़े, तो आप सब सही समझ सकते हैं कि प्रदेश के क्या हालात होंगे। मीडिया जो स्वयं जागरूक रह के अपनी भूमिका से न्याय करके आम जन को न्याय दिलाने का कार्य करता है, आज कैसी विडंबना है कि आज उन्हीं मीडिया बंधुओं को स्वयं के लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस तरह की व्यवस्था, प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण पैदा हो चुकी है। यहाँ पर हम अपनी बहन अपूर्वा चौधरी जी का, जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूक रही हैं और आम जन को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही हैं, इनकी इस लड़ाई के अंदर इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। और मैंने जैसे अभी कहा कि ये विडंबना ही है कि मीडिया जो आम जन के मुद्दों को लेकर हमेशा जागरूक रहता है, आज उन्हीं मीडिया बंधुओं पर गलत तरीके से मुकदमा कायम कर दिया जाता है और उन्हें स्वयं अपने लिए इंसाफ और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जिला मुख्यालय के सामने विगत कई दिनों से धरनारत होना पड़ता है। अब इसमें ये आंदोलन लगातार चल रहा है, आप भी मौजूद हैं, आप भी आए हुए हैं, तो उसमें कहाँ तक आपका सहयोग रहेगा, आपको दीजिए। देखिए, हमने यहाँ उपस्थित रह के बहन को अपना समर्थन भी दिया है और हौसला भी आपका बढ़ाया है, और आपकी इस लड़ाई के अंदर आप अकेली नहीं हैं, हम सभी लोग इस लड़ाई के अंदर आपके साथ हैं। और जब तक ये न्याय पाने की लड़ाई है, इंसाफ पाने की लड़ाई है, जब तक आपको न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता, आपका साथ हम इस लड़ाई के अंदर नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ने का कार्य किया जाएगा। तब तक लड़ने का कार्य किया जाएगा कि जब तक कानों पर उंगली रखकर और आंखों पर हाथ रखकर जो लोग बैठे हैं, उनकी आंखें खुलने का काम ना हो और कानों में उनकी आवाज जाने का कार्य ना हो। जो आज आंदोलन चल रहा है, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद, मेरे छोटे से बुलावे पे आप सब आए। सबको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सब ये सोच रहे हैं कि अपूर्वा के ऊपर मुकदमा हो गया है तो मुकदमा हटाने के लिए अपूर्वा बैठी है। ये भी करना है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा यहाँ बैठने का उद्देश्य ये था कि हम पत्रकारों पे बात थोड़ी सी हो। प्रशासन तुरंत मुकदमा करता है, ना उसकी जांच करता है ना कुछ, बस मुकदमा कर देता है संगीन धाराओं में। मेरा यहाँ बैठने का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों के लिए एक कानून बनना चाहिए कि अगर पत्रकार के ऊपर कोई एप्लीकेशन देता है या कार्रवाई करवाता है तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है, फिर आप उस पर कार्रवाई कीजिए, फिर उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। ये कहाँ तक आंदोलन चलेगा, ये कब तक इसको करेंगे? कोई इसकी निश्चित समय सीमा नहीं है। जब तक ये हमारी मांगों पे पूरी नहीं करते तब तक चलेगा। अगर यहाँ से मुझे नहीं मिलता है तो मैं लखनऊ तक जाऊंगी। जब से आप बैठे हैं धरने पर, आपसे किस विभाग ने संपर्क किया? किसी विभाग ने नहीं किया अभी। यहाँ सामने आपके डीएम कार्यालय, नहीं किसी ने, कार्यालय, नहीं किसी ने आपसे संपर्क किया? नहीं किसी ने भी। ज़बरकून लाइफ बनाए वंडरफुल।